हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि दिसंबर 2024 का जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी एफएमजी लेना है और वो लोग अपनी यूनिवर्सिटी से अभी तक तो मैक्सिमम 80% स्टूडेंट्स आ चुके होंगे, तो उन लोगों को कैसे अभी से एक अप्रोच रखना है, कैसे उन लोगों को कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना है। बिकॉज जब मैं आया था अपने टाइम पे, तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और कैसे अप्रोच रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेटेड है, सो डैट आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ो तो वही चीज उसी चीज का एक रिवीजन हो जाए दूसरे सब्जेक्ट में, एज वेल एज आप इंटीग्रेट कर सको। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं आज के स्पॉन्सर के बारे में। टुडेज वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक ऐसा ऐप है जिसमें मोर देन 6000 प्लस एमसीक्यूज हैं, और वो सिर्फ नॉर्मल एमसीक्यूज नहीं बल्कि पीवाईक्यूज है। मैक्सिमम जो मैं बात करता हूँ कि एफएमजी के एग्जाम के लिए हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पीवाईक्यूज करने चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्यू बैंक क्वेश्चन बैंक करना चाहिए। बट फॉर नीट पीजी वैसा नहीं होता है। नीट पीजी के लिए आपको पीवाईक्यूज आने चाहिए, बिकॉज नीट पीजी में मैक्सिमम पीवाईक्यूज या फिर पीवाईटीज प्रीवियस ईयर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। वो प्रीवियस ईयर टॉपिक आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, एंड उस चीज के लिए आपको हेल्प करेगा रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स में मोर देन 6000 एमसीक्यूज हैं जो कंप्लीटली पीवाईक्यूज है। आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा। आप वहां पर, जैसे मैं आपको ये दिखाता, ये जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये है रिफ्लेक्स ऐप। यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मिलेंगे और ये सबके सब सिर्फ पीवाईक्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा गायनी का चल रहा है रोटेशन, तो गायनी में ये गए यहाँ पर लेबर का लिया। यहाँ पर जा सकते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ा, ये इसका हो गया आपका ये, तो एक बार आपने पढ़ा, नीचे फिर आपके एक्सप्लेनेशन है जैसे नॉर्मली आप क्यू बैंक करते हो। लेकिन इसमें एक चीज अच्छा क्या है, जैसे दूसरे का आपका हो गया, जैसे आपने 2 किए, आप बैक जाके आप इसको रिसेट कर सकते हो। आप कंप्लीटली इसको रीसेट कर सकते हैं, सो दैट ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पीवाईक्यू कर लिया तो खत्म। नहीं, रीसेट करो, जितनी बार आप चाहो उतनी बार आप रीसेट कर सकते हो, फिर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे पीवाईक्यूज, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको वो टॉपिक के बारे में, वो क्वेश्चंस के बारे में सब मन के अंदर घुसेगा। जैसे ये वर्ड है रिफ्लेक्स, ये आपके दिमाग में एक रिफ्लेक्स बना देगा। जैसे ही आप वो क्वेश्चन देखोगे आपके दिमाग में फटाक से आएगा कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने किया है। और नीट पीजी में मैक्सिमम पीवाईक्यूज से ही क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के या प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के। उसके बाद फिर आप चाहो तो यहाँ पर आपके पास प्रैक्टिस के साथ साथ यहाँ टेस्ट भी है। यहाँ पर आपको एम्स के और नीट पीजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप अपना खुद का टेस्ट बना सकते हो। यहाँ पर जैसे कि आप ये क्रिएट योर टेस्ट किया, यहाँ पर आप मिनी टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट वगैरह वगैरह सिर्फ नीट पीजी के पीवाईक्यूज देख सकते हो, सिर्फ एम्स के पीवाईक्यूज देख सकते हो। देखने के बाद क्रिएट टेस्ट किया, क्रिएट टेस्ट करने के बाद क्रिएट टेस्ट किया, यहाँ स्टार्ट टेस्ट किया। स्टार्ट टेस्ट करने के बाद ये आपके क्वेश्चंस हैं। जैसे जैसे आपने क्वेश्चंस किया, सबमिट किया, डन। यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपका रिजल्ट, व्यू आंसर्स। यहाँ पर आपको आपके आंसर्स दिख जाएंगे, आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। ये सब चीजों से क्या है कि आपका एक प्रैक्टिस होगा। ये नॉर्मली हर एक जो दूसरे ऐप्स होते हैं उसमें भी है, लेकिन इसमें नया क्या है, इसमें ये है कि आपको अलग अलग जगह पर जाकर देखना नहीं पड़ेगा कहाँ पर पीवाईक्यू है। ये जो ऐप है ये कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज के ऊपर ही बनाया हुआ है। सो दैट अगर आप नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कहीं और जाके देखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर फिर आपके नोट्स भी है, आप चाहो तो नोट्स का पीडीएफ देख सकते हो। लेकिन जैसे आपको पता है, आप खुद का पढ़ो, खुद के नोट्स पढ़ो, लेकिन फिर यहाँ पर इस ऐप में आकर पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। और इस ऐप का जो प्राइस है, जो भी डिटेल्स है, वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ये वाला जो टाइम टेबल है इसको मैं स्टार्ट करूंगा 22 जुलाई 2024 से। बिकॉज अभी बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम 80% बच्चे तो इंडिया आ चुके हैं, लेकिन स्टिल उन लोगों के पास कुछ कुछ काम है, कुछ बैंक के काम है, या फिर अभी रिलेटिव से मिलना है, या कुछ भी जो भी आलतू फालतू का भी बाहर का काम है, कर लो। ये टाइम टेबल ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो लोग घर पे बैठ के खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करने वाले हैं, पहला। और दूसरा, जिन लोगों को पता है कि उन लोगों का कुछ कुछ एक सब्जेक्ट रशिया में या जहां पर भी हो वहां पर तुम लोगों ने थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स किए हैं, बट स्टिल ये वाला मैं ये मान के चलूंगा कि तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैंने उस हिसाब से ये वाला टाइम टेबल बनाया है। जिन लोगों को एडमिशन लेना है या फिर जो लोग दिल्ली में एडमिशन ले रहे हैं,
तो तुम लोगों जहाँ भी ले रहे हो वहाँ के तो तुम लोगों को शेड्यूल मिलेगा ही, वो तुम लोगों का बहुत ही अलग हेक्टिक शेड्यूल होगा, तुमको तो वो फॉलो करना है। ये वाला सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो लोग घर पे बैठ के खुद से सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि मैं ये बोल सकूँ कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा इंटीग्रेट करा है, तुमको कौन सा कैसे पढ़ना है। तो पहले तो चालू करने वाले हम लोग 22 जुलाई से, 22 जुलाई से लेकर हम चलेंगे दिसंबर 2024, बिकॉज इवन इफ हमको पता है कि लास्ट 2 साल से जो है जनवरी में ही एग्जाम हो रहा है, बट स्टिल हमारे रिजल्ट में क्या लिखा रहता है, दिसंबर 2022, दिसंबर 2023। तो अभी भी हम लोग दिसंबर 2024 के हिसाब से चलेंगे। एंड अगर उससे ज़्यादा टाइम गया, अगर जनवरी में पेपर हुआ, तो जो भी फेज होगा या जो भी जो टाइम होगा उसमें अपन रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे नहीं है, ये टोटल आपको यहाँ पर कितने मिले, यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 5 मंथ। ये 5 महीने में से ये डिवाइड होगा आपका 4 + 1 में, मतलब 4 मंथ्स में आपका पूरा का पूरा जितने भी 19 सब्जेक्ट्स है वो 19 सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे कंप्लीट। एक पूरा का पूरा स्टडी हो जाएगा, एमसीक्यूज भी सॉल्व होंगे, रिवीजन भी होगा, साथ ही साथ फिर लास्ट का जो 1 महीना बचेगा नवंबर से लेकर दिसंबर तक, वो वाला जो फेज होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, और कुछ भी नहीं करना है। एमसीक्यूज करो, क्यू बैंक करो, तुम्हारे कस्टम मॉड्यूल बनाओ और रिवाइज करो, और कुछ नहीं करना है। ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट हाँ, ये जो वीडियो है, ये वीडियो डिवाइड है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट ये होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। दूसरा, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, मेन वीडियो से पढ़ना है कि रैपिड रिवीजन से पढ़ना है, और मैंने कौन कौन से टीचर से पढ़ा है। और तीसरा हो गया आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, मतलब आपको दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं, आपको दिन में कितने एमसीक्यूज करने हैं, कौन सी चीज़ को रिवाइज करना है, कौन सी चीज़ को कहाँ से पढ़ना है, वो सब चीज़ें। तो अभी हम सबसे पहले चालू करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका हो गया 22 जुलाई से लेकर 22 अगस्त से लेकर 22 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर। ठीक है, ये हो गया पहला मंथ, ये हो गया दूसरा मंथ, ये हो गया तीसरा मंथ, और ये हो गया चौथा मंथ। टोटल 4 मंथ है, 4 महीना 4 मेजर सब्जेक्ट्स। तो इसकी वजह से मैंने ये 4 महीने किए हैं, और हर एक महीने में 1 मेजर और 3 माइनर और इंटरमीडिएट मिलाकर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि पहला मंथ है, पहले मंथ में आपको 1 मेजर करना है और 3 दूसरे सब्जेक्ट्स करने हैं, जिसमें इंटरमीडिएट और माइनर होंगे। बट ये सब मिलाकर टोटल हर महीने अगर 4 सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो 4 महीने में 16 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, 4 × 4 16 सब्जेक्ट्स, लेकिन टोटल तो है 19 सब्जेक्ट्स। बट इसमें इसलिए 19 सब्जेक्ट्स और 16 सब्जेक्ट्स का मैटर ये है कि ऐसे मेरे लिए ऐसे 3 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मुझे समझ में आता ही नहीं था। मैं कंप्लीटली वो मैं कभी भी पढ़ लूँ मुझे याद ही नहीं रहता था, मैं भूल जाता था। और वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास 2-3 ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो उनको समझ में नहीं आते। मेरे उन सब्जेक्ट्स के नाम भी मैं बता देता। पहला था एनाटॉमी, दूसरा था माइक्रो, और तीसरा था बायोकेम। हो सकता है कि लोगों को ये समझ में आता हो, कोई दूसरा नहीं आता हो, लेकिन हाँ, वो जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स है, पीएसएम, सर्जरी, ऑब्स गायनी और मेडिसिन, इन चारों को इसमें नहीं ला सकते। ये चारों तो आपको अच्छे से करना ही है, बिकॉज अभी का जुलाई का जो पेपर है, अगर आपने जुलाई का रिव्यू नहीं देखा होगा तो आप यहाँ पर जाकर जुलाई का रिव्यू देख सकते हो। अगर आपने जनवरी का रिव्यू नहीं देखा तो यहाँ पर जाकर जनवरी का रिव्यू देख सकते हो। दोनों में आपका क्लिनिकल बेस्ड या फिर एक कहते हैं ना कि नॉर्मल ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चंस नहीं थे, आइदर पीवाईक्यूज थे या फिर कंप्लीटली क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे। और वो तभी होगा जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, जब आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके बेसिक स्ट्रांग होंगे। तो आपको पहले बेसिक अपना स्ट्रांग करना है। अगर आपका स्ट्रांग है बहुत बढ़िया, आप अभी जो भी मैं बोलूंगा उसको आप रिविजन के हिसाब से कर लो। अगर आपका नहीं है कोई बात नहीं, अभी दे रहा हूँ इसके हिसाब से पढ़ लो। तो सबसे पहले हम देखते हैं 22 जुलाई से 21 अगस्त, 1 महीना, पहले महीने का। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, आपको सबसे पहले पढ़ना है फिजियो। आपको लग रहा होगा कि नहीं स्टार्टिंग से ही सर्जरी चालू करते हैं, स्टार्टिंग से ही ऑब्स गायनी चालू करते हैं। रुक जाओ, इतना हड़बड़ा के फायदा नहीं है। तुम अगर कुछ पढ़ रहे हो जिसका तुम्हें बेसिक ही नहीं पता, नहीं समझ में आएगा वो चीज़, या फिर समझ में आएगा भी तो वो रट लोगे, याद नहीं रहेगा। यहाँ पर पहले आपको इंटीग्रेट करना सीखना होगा, जो मैंने अब खुद से पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया, तो इसलिए मैं वो सब चीज़ें यहाँ पर डाल रहा हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है फिजियो के बाद आपको पढ़ना है पैथो के बाद आपको पढ़ना है सर्जरी। क्यों? क्योंकि पैथो में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स सेम सर्जरी में है। पहले पैथो आपको समझ में आया, पहले आपको फिजियो समझना होगा। उन सब चीज़ों का पहले आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी समझना होगा, उसके बाद उसका पैथोलॉजी समझना होगा, उसके बाद आपको उसका सर्जरी समझना होगा, और उसके बाद लास्ट में जो है एक माइनर सब्जेक्ट डर्मेटोलॉजी डाल दिया। ये डर्मेटोलॉजी का यहाँ सर्जरी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये अपना एक दूसरा एक माइनर सब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद फिर सेकेंड फेज में, सेकेंड जो महीना है उसमें आपको पहले फार्मा करना होगा। फार्मा के बाद फिर दूसरा हो गया आपका साइकेट्री।
फार्मा के साथ साइकेट्री क्या कनेक्ट किया है, क्योंकि फार्मा में जो मेंटल वाले हैं, जो भी जो साइकोलॉजिकल ड्रग्स हैं, वो साइकोलॉजिकल ड्रग्स आपको साइकेट्री में भी सेम चीजें पढ़ोगे आप, तो आप वो इंटीग्रेट कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपका वो फार्मा का वो साइकोलॉजिकल जो ड्रग्स है वो आपको एक रिवाइज हो जाएगा। साइकेट्री के बाद मेडिसिन, इसलिए क्योंकि साइकेट्री में फिर आप ऐसे ऐसे जो सब्जेक्ट्स, ऐसे ऐसे जो डिजीजेस पढ़ोगे, जैसे अल्जाइमर हुआ, पार्किंसन हुआ, वो सब चीजें सेम आपके मेडिसिन में भी लिखे हुए हैं। तो मेडिसिन का जो न्यूरो वाला पार्ट है और साइकेट्री वाला पार्ट है, दोनों फिर इंटीग्रेट हो रहा है, और वो दोनों की इंटीग्रेशन की वजह से आपको फार्मा, साइकेट्री और मेडिसिन का जो एक न्यूरल वाला जो पार्ट है, न्यूरो वाला जो पार्ट है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फार्मा में हो सकता है कि फार्मा में भी आपका जो है कार्डियक का प्रॉब्लम है, फार्मा में आपका रेस्पिरेटरी है, सेम चीज है फिर मेडिसिन में भी है। और साइकेट्री एक माइनर सब्जेक्ट होने की वजह से सिर्फ 3-4 दिन में आपका खत्म भी हो जाएगा। तो जो बचे हुए टाइम होंगे, ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन या 5 दिन में पूरा का पूरा फार्मा भूल जाओगे, नहीं भूलने वाले। तो वो चीज आपका फार्मा का जो चीज है वो आपको मेडिसिन में फिर इंटीग्रेट होगा। कार्डियोलॉजी इंटीग्रेट होगा, रेस्पिरेटरी इंटीग्रेट होगा, जीआईटी इंटीग्रेट होगा, पैनक्रियाटिक, हेपेटिक वो वाला इंटीग्रेट होगा, सब इंटीग्रेट होगा। और आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला जो डिजीज है इसका ड्रग मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और वो आपको मेडिसिन में भी पढ़ाया जाएगा सेम चीजें, बट उसका मैकेनिज्म नहीं होगा। बट उसका मैकेनिज्म जस्ट बिकॉज आपने फार्मा पढ़ा है आज से 1 हफ्ते पहले या 5 दिन पहले, मैकेनिज्म आपको याद रहेगा। और फिर लास्ट में एक एफएमटी का भी कोई कनेक्शन नहीं है मेडिसिन वगैरह के साथ। फिर आपका आया तीसरा महीना। तीसरे महीने में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ऑप्स गायनी। पहले आपको गायनी स्टार्ट करना है, उसके बाद ऑप्स चालू करना है। पहले आपको ये जो गायनी है, ये गायनी को पहले स्टार्ट करना है, उसके बाद ऑप्स करना है। क्यों? क्योंकि ऑप्स का फिर पीडियाट्रिक्स के साथ कनेक्शन है। क्योंकि ऑप्स में ऐसे ऐसे जो आपका कंजेनिटल डिजीजेस है, कंजेनिटल प्रॉब्लम्स है, वो आपको पीडियाट्रिक्स में भी दिखेगा, और वो पीडियाट्रिक्स के साथ फिर आपका ऑप्स थोड़ा सा इंटीग्रेट करेगा, कनेक्ट होगा। और सेम फिर पीडियाट्रिक्स में, पीडियाट्रिक सब्जेक्ट में जो ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड है, जो ऑर्थो के जो भी है, जैसे इविंग सार्कोमा हुआ वो बच्चों में होता है, जैसे जाइंट सेल ट्यूमर हुआ वो भी बच्चों में होता है। तो वो चीज फिर आपका ऑर्थोपेडिक्स में क्या है कि आप ऑर्थोपेडिक्स में ना ही किसी अडल्ट का बट बच्चों का भी पढ़ोगे। तो बच्चों का एडल्ट का पढ़ने की वजह से आपको एक इंटीग्रेट कर पाओगे कि हाँ बच्चों का मैंने पीडियाट्रिक्स में तो पढ़ा है, प्लस अब उसी चीज का एडल्ट में भी पढ़ रहा हूँ कि एडल्ट में फिर क्या होता है। और उसके बाद फिर ऑर्थोपेडिक्स के साथ फिर आपका रेडियोलॉजी का कनेक्शन है। रेडियोलॉजी में आपको सर्जरी से रिलेटेड भी मिलेगा, जो जीआईटिक एक्लेजिया कार्डिया हुआ या कोई भी जो अलग अलग साइंस होते हैं वो आपको सर्जरी से रिलेटेड मिलेगा, जस्ट बिकॉज आपने सर्जरी कब पढ़ा है। हाँ, और दूसरा फिर आपको ऑर्थोपेडिक्स तो आपको पता ही है, ऑर्थोपेडिक्स का तो रेडियोलॉजी के साथ होता ही है, एक्सरे आपको तो बोन्स का देखना ही है, ठीक है। उसके बाद फिर आखिरी महीना आपका मेडिसिन हो गया, आपका सर्जरी हो गया, आपका ऑप्स गायनी हो गया। अब बचा लास्ट पीएसएम। पीएसएम करने के बाद पीएसएम, ईएनटी, ऑप्था और एनेस्थीसिया, इन चारों का कोई कनेक्शन नहीं है। ऊपर जितना भी कनेक्शन बनना था बन चुका है। पीएसएम एक अपना खुद का सब्जेक्ट है, ईएनटी एक अपना सब्जेक्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजी एक अपना सब्जेक्ट है, और एनेस्थीसिया एक अपना सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपके टोटल 16 सब्जेक्ट्स खत्म हो रहे हैं, और जो बचे हुए आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, और जो बचे हुए आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे लिए थे, मेरे सब्जेक्ट्स में, हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो आपको नहीं समझ में आता और आप चाहते हो कि जो मैंने वो 3 सब्जेक्ट्स बोले हैं, जो कि है एनाटॉमी, जो कि है एनाटॉमी, माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री, ये तीनों का आप चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो, और यहाँ से जो भी जो है मेजर सब्जेक्ट छोड़ के आप वापस ले सकते हो। तो मैंने क्या किया था, मैंने मेरा एनाटॉमी, माइक्रो और बायोकेम, इन तीनों को मैंने डायरेक्टली पढ़ लिया था रैपिड रिवीजन से। डायरेक्टली सीधा रैपिड रिवीजन जो मेरा प्रेपरेटर का था वहाँ से मैंने पढ़ा, एक बार रीड किया, रीड करने के बाद यूट्यूब में जितने भी LRR सेशंस थे या दूसरे जो भी यूट्यूब के सेशंस थे मैंने उनको देखे, उनमें से क्वेश्चन आंसर समझ में आया, डन। बिकॉज मुझे पता है कि ये चीज़ें मुझे याद नहीं रहने वाली, इसीलिए मैंने ये चीज़ों को आपको वो 4 महीने में नहीं दिया, बट ये चीज़ें आपको करनी है। कब करोगे? वो जो 1 महीना रहेगा, उस 1 महीने में आप इधर एक रिवाइज भी कर रहे हो और वहीं पर हर दिन 2 घंटा 3 घंटा निकाल के इन सब्जेक्ट्स को भी खत्म कर रहे हो। और ये सब्जेक्ट्स जो है इनको अगर मैं पहले करता, इनको ये जो 4 महीने है, इन 4 महीने में से मैं कभी भी अगर इनको डालता तो मैं भूल जाता, बिकॉज मुझे पता है कि वो चीज़ें मुझे रिवाइज करना नहीं है और मुझे वो समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं भूल जाऊंगा। उससे बेटर है जब लास्ट का जो रिविजन वाला फेज है उस मोमेंट पर मैं इसको पढ़ूँ। तो अब मैं आपको बताता, तो ये आपका हो गया कि टोटल 19 सब्जेक्ट जो है आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन से महीने में कब पढ़ना है और किसके साथ पढ़ना है, सो दैट इंटीग्रेट कर पाओ। अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में ये है कि कौन से सब्जेक्ट को आपको कहाँ से पढ़ना है और मैंने किस टीचर से पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है सबसे ऊपर हमने बात क्या किया था,
जो ये इस महीने में हमने क्या करना है, फिजियो करना है, पैथो करना है, सर्जरी करना है, डर्मा करना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं फिजियो का। फिजियो जो है, आप अगर आपके पास मैरो या दूसरा सब्जेक्ट है तो मुझे नहीं पता वहाँ पर कितने टाइम का है, बट मैं ये प्रेप कैडर का जो मैंने यूज़ किया है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और हाँ, ये वीडियो प्रेप कैडर के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो फिजियोलॉजी आप डायरेक्टली रैपिड रिवीजन से कर लो। रैपिड रिवीजन में टोटल आपके 11 से 12 घंटे का ही है। 11 से 12 घंटे में आपका फिजियोलॉजी हो जाएगा। तो उसको आपको कितना लगेगा? 3 दिन लगेगा। आपको लग रहा है कि ये 12 घंटे 3 दिन, बताओ, वेट करो, समझो पहले। 3 दिन में आपको क्या करना है, आपको हर दिन 4 घंटे का ही वीडियो देखना है। जो आप वो 1.8 या 2x में देखोगे तो आपके 2.5 आवर्स वॉच टाइम में हो जाएगा। मतलब आपके लाइफ के 2.5 आवर्स में आपने 4 घंटे का वीडियो तो देख लिया, वेरी गुड। जो 4 घंटे का आपने वीडियो देखा, तो रैपिड रिवीजन है ना, तो यहाँ पर तो एक एक टॉपिक नहीं होगा। यहाँ पर 4 घंटे में हो सकता है आपका जीआईटी भी उड़ा दे, आपका रेस्पिरेटरी भी खत्म कर दे। तो उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा, उस टाइम में आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यूज करने हैं। कहाँ से? क्वेश्चन बैंक्स, ना ही रैपिड रिवीजन के क्वेश्चन बैंक्स नहीं, जो मेन वीडियोस के जो क्वेश्चन बैंक है आपको वहां से करना है। साथ ही साथ आपके पास जो मेन वीडियोस का जो भी अगर बुक होगा या फिर आप डाउनलोड कर लोगे, तो आप रैपिड रिवीजन का पीडीएफ मत डाउनलोड करना, आपको डाउनलोड करना है बुक, आपको डाउनलोड करना है। या फिर अगर आपके पास है तो मेन वीडियोस का बुक आपको खोलना है और आपको देखना है रैपिड रिवीजन है। क्यों? रैपिड रिवीजन में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, ऐसे बहुत सारी चीजों को जो सर ने जल्दी जल्दी बता दिया है, बट वो मेन वीडियो के बुक में लिखा हुआ है। और फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसमें आपको जो भी चीजें लिखी है आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो नॉर्मल इंग्लिश में लिखा हुआ है। और फिजियोलॉजी में हमने फिजियोलॉजी ये जो लास्ट के जो 5 साल या 6 साल जो भी हमने यूनिवर्सिटी में बिताए हैं, वहां पर हमको ये फिजियो तो समझ में आता होगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आ रहा है, अगर फिर भी नहीं आ रहा है, कोई ऐसा डायग्राम है, कोई ऐसा ग्राफ है जो सर ने नहीं बताया वीडियो में या बहुत जल्दी बता दिया, एक्सप्लेन नहीं किया, पॉज करो। तुम्हारे बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रांसक्रिप्ट लिखा है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा वीडियो है, कौन से टाइमलाइन में है। सीधा मेन वीडियो में जाओ, टाइमलाइन में जाओ, टाइमलाइन में जाके 15-20 मिनट में वो वाला जो सेक्शन है जो तुमको समझ में नहीं आया, पढ़ के फिर वापस आ जाओ रैपिड रिवीजन में। इसलिए मैंने यहाँ पर 2.5 आवर्स का वॉच टाइम रखा है। अगर आप 2.5 आवर्स के साथ साथ अगर और 1 घंटा भी या 1.5 घंटा 1.5 आवर्स भी अगर आप दे देते हो ना, तो टोटल कितना हो गया? 4 आवर्स आप दिन का 4 आवर्स आप दिन का पढ़ाई करो और बचे हुए जो 2-3 घंटे होंगे, बिकॉज अभी जो है, अभी किसी को भी आदत नहीं है 12 घंटा पढ़ने का। हमको आदत है, हमने बहुत पढ़ा है, इसलिए हमको आदत है 12 घंटा बैठने का। बट जो भी अभी पहले बैठ रहा है ना, नहीं समझ में आएगा। तुम्हारे 6 घंटे भी तुमको खींच के जाएंगे, 6 घंटे भी तुम्हें लगेगा यार कब खत्म होगा, नहीं होता है खत्म। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको शेड्यूल आपका सेट करना है, सो दैट आपको फैटिक भी ना हो, बोर भी ना हो, प्लस आप अलग अलग मल्टीटास्किंग कर करके अपने दिमाग को अलग अलग फेज में चला सको, ठीक है। अब दूसरा हो गया पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में आपको क्या करना है? पैथोलॉजी में तो आपको मेन वीडियो से ही देखना है। पैथोलॉजी प्रेप लैडर प्रीति शर्मा मैम का मेन वीडियोस, वो मेन वीडियोस आपका है 65 आवर्स का। आपको लग रहा होगा अरे 65 आवर्स, वेट ना, तुम्हारे पास टाइम है, अभी इतना हड़बड़ाओ मत, अभी है तुम्हारे पास 4 महीने मैंने दिया है ना, वो 4 महीना मैंने पूरा सेट करके रखा है, डोंट वरी। 65 आवर्स में आपको लगेगा कम से कम 10 दिन, लगने दो। उस 10 दिन में आपको क्या करना है, आपको डेली के हर दिन के आपको 6.5 आवर्स का वीडियो देखना है। लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने आपको पहले बोला कि 1.5x या 1.8x या 2x में आपको देखना है, सो इट विल टेक अराउंड 4 आवर्स ऑफ योर टाइम। बिकॉज ऐसा नहीं कि आप जो वीडियो देखोगे और आप देख के ही समझ जाओगे। बहुत बार होगा कि आप वीडियो को पॉज करोगे, वापस जाओगे। बहुत बार ऐसा होगा कि वीडियो को पॉज करके आप रीड करोगे, जो भी मैंने बोला है। होता है, हर एक इंसान का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ 6.5 आवर्स का वीडियो, इवन इफ आप 2x में देखोगे, आपको 4 घंटा लाइफ का लगेगा, लगने दो, कोई बात नहीं। उसके बाद जो बचे हुए टाइम होंगे, जो भी आपका आदत बना होगा या आप चाहते होगे कि हाँ और 2 घंटा 3 घंटा में एमसीक्यूज करूँ, करो एमसीक्यूज तो आपको करना ही है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका सर्जरी आपको रैपिड रिवीजन से चलेगा। प्रेप लैडर के रैपिड रिवीजन से डॉक्टर प्रीतेश सर, वहाँ से आप कर लो, ठीक है, सफिशिएंट है। वहाँ पर आपको टोटल 35 आवर्स का सिर्फ रैपिड रिवीजन है, सिर्फ रैपिड रिवीजन 35 आवर्स का है। वो आपको वो भी लगेगा 10 दिन, लगने तो 10 दिन। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3.5 आवर्स का ही वीडियो देखना है, जो आप 2.5 आवर्स में देखोगे। क्यों? इसका रीजन मैं बताता। जस्ट बिकॉज मैंने ऊपर बोला कि 6.5 आवर्स का 4 आवर्स, इसमें 3.5 आवर्स का वीडियो 2.5 आवर्स टाइम। क्यों? क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है।
रैपिड रिवीजन में सर ने हर एक चीज नहीं बोला, जस्ट बिकॉज कि मैंने तुमको क्या बोला कि मेन वीडियोस का तुम्हें नोट्स खोल के रखना है। मेन वीडियोस का नोट्स खोल के रखोगे तो उस नोट्स में ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई होंगी जो चीजें सर ने नहीं बोली है, तो तुमको वो पॉज करके वो रीड करना होगा। फिर भी अगर तुमको समझ में नहीं आया तो तुमको वापस से मेन वीडियो में जाके सेम वो ट्रांसक्रिप्ट देखकर कौन सा चैप्टर है, कौन सा टाइमलाइन है, वहां पर जाकर तुमको वो वाला पार्ट देखना पड़ेगा, समझना होगा, फिर वापस आकर फिर रैपिड रिवीजन से चलाओगे। टाइम लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि 3.5 आवर्स का वीडियो हो सकता है तुम 1.5 आवर्स में खत्म कर दो, बट स्टिल 1 घंटा तुमको बस वो नोट्स पढ़ने में, वापस जाने में मेन वीडियोस में, वो वाला सेक्शन पढ़ने में, फिर वापस आने में, या फिर पॉज करके सिर्फ रीड करने में टाइम जाएगा। कोई बात नहीं, होने दो। एटलीस्ट मेन वीडियो जो है ना, वो मेन वीडियो 95 आवर्स का है, 95 आवर्स का है, उससे तो बेटर है 35 आवर्स। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, ठीक है, लगने दो। फिर बचे हुए तुमको क्या करना है, एमसीक्यूज करने कहाँ से, क्वेश्चन बैंक से, वो तो तुमको पता ही है। जैसे मैं नॉर्मली बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक से बचे हुए एमसीक्यूज करने। हो सकता है कि क्योंकि सर्जरी में अराउंड कुछ 1100 के आसपास, 1100 के आसपास क्वेश्चंस है, तो तुमको हर दिन एटलीस्ट 100 150 करने ही पड़ेंगे क्वेश्चंस। तो तुमको क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना होगा एज कम्पेयर टू टॉपिक्स। अगर तुमने 3.5 आवर्स में एक सिर्फ फॉर एग्जांपल जनरल सर्जरी पढ़ लिया, ब्रेस्ट पढ़ लिया, थायराइड पढ़ लिया, पैराथायराइड पढ़ लिया, उसी में तुम्हारे 150 क्वेश्चंस है सिर्फ ब्रेस्ट, थायराइड और पैराथायराइड में, तो तुमको वो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ना ही कि तुम फिर आगे वीडियोस देखो, वीडियोस मत देखो, पहले उन क्वेश्चंस को करो, उसके बाद फिर वीडियोस देखो। फिर लास्ट में आपका आता है डर्मा। डर्मा को आपको 2 पार्ट से करना है। डर्मा में मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज डर्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उससे। अगर आपको वो बज़वर्ड पता चल गया ना, डन, क्वेश्चन आपका करेक्ट है। तो उसमें ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स तो आपको डर्मा में आने ही चाहिए, बिकॉज उसमें से इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, पीवाईक्यूज हो, या नॉर्मल क्यू बैंक में भी उससे से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस होते हैं ना, जीटीज वगैरह में, तो आपको तो वो टॉपिक एकदम बाई हार्ट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया है मेन वीडियोस और रैपिड रिवीजन में। मेन वीडियोस से आपको कौन कौन सी चीजें देखनी है, आपको देखना है पहले लेप्रेसी देखना है, पिगमेंट डिसऑर्डर हो गया, पिगमेंट मतलब वो हाइपोपिगमेंटेशन वगैरह जो होता है, एक सोरियासिस, लाइकेन प्लेनस, पेम्फिगस, हेयर और नेल, हेयर में वो एलोपेशिया वगैरह, पेप्यूला, मैक्यूला वगैरह, और टीवी ऑफ स्किन। तो ये वाला आपको मिल जाएगा, वो प्रेप लैडर में तो है, बाकी मैरो वगैरह का मुझे पता नहीं है, बट स्टिल आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये तो कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको तो आपको पढ़ के जाना ही है, ना ही किसी पढ़ना है, बल्कि एकदम हाई हार्ट आपका इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए यू कैन डू इट। बस फोटो आपको एकदम मन में फोटो बिठा लेना है। और बचे हुए जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको रैपिड रिवीजन से करना है। तो रैपिड रिवीजन का टोटल 6 घंटे का ही है, पूरा वीडियो टोटल पूरा 6 घंटे का है। सिर्फ वो साइड वाले मिसलेनियस नहीं बोल रहा हूँ, पूरा 6 घंटे का है, वो तो आप कर ही लोगे। उसमें उसी बहाने आपका लेप्रेसी वगैरह वो सब भी एक रिवाइज हो ही जाएगा। टोटल आपका कितना पड़ रहा है, ये आपका टोटल पड़ रहा है 24 आवर्स का। 24 आवर्स आपको 6 दिन में आपके हो जाएंगे। कैसे, 4 आवर्स का वीडियो देखो, 2.5 आवर्स के वॉच टाइम पे, और बचे हुए टाइम पे अपना क्वेश्चन बैंक कर लो नॉर्मल। सो ये आपको एक आइडिया मिल गया, एक ओवरव्यू मिल गया कि कैसे पूरे महीने को आप डिवाइड कर सकते हो, कितने कितने दिन में डिवाइड कर सकते हो। बिकॉज मुझे भी पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग भी मैरो, सेरिबेलम वो सब यूज करते होंगे, उन लोगों का टाइमिंग अलग होगा, उन लोगों का यहाँ ड्यूरेशन अलग होगा। बट ये बस एक ओवरव्यू है कि कैसे करके एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये सेट किया है, सो दैट कि आपको समझ में आए कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही मैं बाकी जो 3 महीने के जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बचे हुए जो 12 सब्जेक्ट्स हैं, उन 12 सब्जेक्ट्स को भी मैं बताने वाला हूँ कि कौन से वीडियोस देखने हैं, मेन वीडियोस है, रैपिड रिवीजन, एज वेल एज मैंने कौन सी टीचर से पढ़ा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, पहले महीने का तो आपको समझ में आ गया। पहले महीने का तो आपका फिजियोलॉजी जो है वो आपको प्रेप लेटर से ही करना है, रैपिड रिवीजन। पैथोलॉजी जो है वो भी आपको प्रेप से करना है, लेकिन मेन वीडियोस। सर्जरी जो है सेम आपको रैपिड रिवीजन प्रेप से। डर्माटोलॉजी जो है ये आपको रैपिड रिवीजन प्लस मेन वीडियोस करना है, और ये भी मैंने प्रेप से ही किया है, तो आप प्रेप से कर सकते हो। अगर आपके पास दूसरा टीचर है तो आप दूसरे टीचर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि मैंने सर्जरी का जब मैं रिवाइज कर रहा था, रिवाइज करते टाइम मैंने विनीत गुप्ता सर, मिस्ट के डॉक्टर विनीत गुप्ता, उनसे मैंने किया। और वो वाला जो वीडियो है वो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो दे दिया था 1 महीने के लिए, मैंने वो पढ़ने के लिए मैंने लिया था। अगर आपके पास आपका कोई फ्रेंड है तो आप उस फ्रेंड से ले सकते हैं, या फिर आपका पता ही है ये वीडियो एक मैसेजिंग ऐप होता है, उस ऐप में आपको ये वाला वीडियो मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी के ऊपर। फार्माकोलॉजी जो है वो मैंने प्रेप लैडर से ही पढ़ा था, लेकिन वर्जन 4.0 जब उसमें गोविंद राय गर्ग सर थे उनके वहाँ से मैंने पढ़ा था मेन वीडियोस से। तो 4.0 के मेन वीडियो से कहाँ से, गोगा सर से। उसके बाद फिर जब मैंने उसको रिवाइज किया तो रिवीजन मैंने डॉक्टर सलमान से किया था जो मिस्ट में पढ़ाते हैं।
वहाँ से किया था रैपिड रिवीजन, ये वाला मैंने रैपिड रिवीजन से किया था। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि एक टेलीग्राम ऐप है, वहाँ से आप कर सकते हो अगर मिल जाए तो आपको। उसके बाद फिर आया साइकेट्री। साइकेट्री जो है, साइकेट्री मैंने किया था डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी से, और ये भी मैंने किया था प्रेप लैडर से ही, प्रेप लैडर के 4.0 से। ये वाला जो है आप अगर चाहो तो साइकेट्री जो है यूट्यूब में बहुत सारे सर के वीडियोस हैं, सेरिबेलम के या फिर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, वहाँ से भी दिख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। वो भी कम्प्लीटली एक रैपिड रिवीजन है। ये वाला हाँ मैंने कहाँ से किया था, मैंने रैपिड रिवीजन से ही किया था, तो आप भी कर सकते हो। तीसरा मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेडिसिन के दो पार्ट है। मेडिसिन का एक कार्डियो वाला पार्ट है और एक बचे हुए रिमेनिंग पार्ट है। तो कार्डियो वाला पार्ट थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं उसके मेडिसिन के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। एफएमटी जो है वो मैंने किया था डॉक्टर अखिलेश राज सर से, ये मैंने किया था प्रेप लैडर के 5.0 या 6.0 जो भी अभी चल रहा है उसमें से। कहाँ से किया था, ये वाला मैंने किया था रैपिड रिवीजन से। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप जो है दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। पहला हो गया आपका टॉक्सिकोलॉजी, जो पॉइजनिंग वगैरह होता है, पॉइजनिंग हो गया, एल्कोहल हो गया। बिकॉज अभी जुलाई वाले एग्जाम में कम से कम 8 से लेकर 10 क्वेश्चन सिर्फ एल्कोहल से आए थे। टॉक्सिकोलॉजी पहला, और दूसरा आपका हो गया ट्रॉमेटोलॉजी, जो आपका वो गन शूटिंग और वो एक्सीडेंट वगैरह जो होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आपका विप्लैश इंजरी होता है, तो यहाँ पर विप्लैश जो पहनते हैं सीट बेल्ट, उससे गर्दन का सबका इंजरी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रॉमेटोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी, ये दोनों आप अगर आप चाहो तो इन दोनों का आप मेन वीडियो से कर सकते हो, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। बचे हुए जो है बचे हुए आप कर लो रैपिड रिवीजन से, चलेगा। उसके बाद फिर अब हम आते हैं गायनी। गायनी का तो मेरे फुल टू फेवरेट एक ही है, डॉक्टर प्रसन्न विज, उनसे मैंने गायनेकोलॉजी किया है। और लेकिन हाँ ये आपको मेन वीडियो से ही करना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी टीचर से करो। अगर आप मैरो से करो तो मैरो से करो, मिस से करो, कहीं से भी कर लो, सेरिबेलम से कर लो या फिर प्रेप लैडर से करो, कहीं से भी करो, लेकिन आपको गायनेकोलॉजी मेन वीडियो से ही करना है। गायनेकोलॉजी में आपको लगने दो, गायनेकोलॉजी में आपको 15 दिन लगने दो, 15 डेज, कोई बात नहीं, लगने दो 15 दिन चलेगा, लेकिन गायनेकोलॉजी आपको मेन वीडियो से करना है। फिर उसके बाद गायनी के बाद मैंने पीडियाट्रिक्स भी मैंने सेम पीडियाट्रिक्स मैंने प्रेप लैडर से किया था मीनाक्षी मैम से। लेकिन साथ ही साथ जब मैंने रिवीजन किया तो रिवीजन के टाइम पे मुझे डॉक्टर आनंद भाटिया सर हैं, उनका सेरिबेलम पे और एक कोई तो है, उनका खुद का भी एक चैनल है। उस चैनल पे ना उन्होंने यूट्यूब में फ्री है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, 4 घंटे या 5 घंटे का है वो, आराम से देख लो, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता है। वो एक रैपिड रिवीजन है। तो पहले मैंने हाँ प्रेप लैडर से मैंने मेन वीडियो से किया था। अगर आपके पास मेन वीडियोस के लिए टाइम है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ मेन वीडियो से, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू कैन गो फॉर रैपिड रिवीजन, नो प्रॉब्लम। रैपिड रिवीजन से भी करोगे आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज आप उसको फिर से रिवाइज कर रहे हो। रिवाइज मैंने आनंद भाटिया सर से किया था, मुझे समझ में आया था। नहीं करना है आप, मीनाक्षी मैम का भी बहुत सारे वीडियोज हैं यूट्यूब पे, या फिर रैपिड रिवीजन का तो आप कर ही रहे हो, वहाँ से आपको आराम से सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ पीडियाट्रिक्स में भी एक जगह है, पीडियाट्रिक्स में भी फिर एक है टर्म्स एंड कंडीशंस, वो मैं आपको बताता। पीडियाट्रिक्स में क्या है, कहाँ गया, पीडियाट्रिक्स में ना आपको एक नियोनेटोलॉजी नाम का है, नियोनेटोलॉजी नाम का एक चैप्टर है, वो आपको मेन वीडियो से ही करना है। बिकॉज बाकी पीडियाट्रिक्स में कोई भी चैप्टर रहे, कुछ भी रहे, चलेगा, ठीक है। उसमें तुम्हारा जीआईटी है, ऑन्कोलॉजी है, रेडियोलॉजी और ये है अपना कार्डियक है, लेकिन वो सब क्या है ना, बचे हुए जो भी है ना मेडिसिन या कोई भी दूसरे सब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट्स में भी एडल्ट का और चाइल्ड का दोनों कंपेयर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो पीडियाट्रिक्स वाला जो पार्ट है ऑर्गन सिस्टम का, वो हो जा रहा है। लेकिन नियोनेटोलॉजी ऐसा इकलौता चीज है ना जो सिर्फ और सिर्फ पीडियाट्रिक्स में, जो सिर्फ और सिर्फ पीडियाट्रिक्स के ही सब्जेक्ट में है, तो वो आपको अच्छे से प्रेप लैडर या जहां से भी आप कर रहे हो मेन वीडियो से करना है, ठीक है। उसके बाद आया आपका ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स जो है, ऑर्थोपेडिक्स का मैं अभी क्या बताऊं, ऑर्थोपेडिक्स जो है मैंने किया ही नहीं है ढंग से। मैंने ऑर्थोपेडिक्स ना ऐसे मुंह मारा है, हर जगह मुंह मारा है, टू बी ऑनेस्ट। ऑर्थोपेडिक्स आप चाहो तो प्रेप लैडर के रैपिड रिवीजन से आप कर सकते हो, प्रेप लैडर के रैपिड रिवीजन से भी मैंने किया है। बट वही है ना कि एक होता है ना कि रैपिड रिवीजन से अच्छे से सारा का सारा सब्जेक्ट पढ़ा, सॉरी टॉपिक पढ़ा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब में जो है यही प्रेप लैडर के ही सर का यूट्यूब में देखा, फिर यूट्यूब में सेरिबेलम का, डॉग ट्यूटोरियल का या जिसका भी है, जहाँ जहाँ से मेरे को जो मिला मैंने हाथ पैर मार के पढ़ा।
अगर आप चाहो कि आपको तो करना ही है ऑब्वियसली, तो आप किसी एक सब्जेक्ट को करो। मैंने नहीं किया इसलिए मैं आपको कुछ रिकमेंड नहीं कर सकता कि हाँ मैंने वहीं से किया है तो मुझे अच्छा लगा तो आप करो। मैं रिकमेंड इसमें नहीं कर सकता। बाकी सब चीज़ें क्या है ना, मैंने किया है इसलिए मुझे पता है कि मैंने वहाँ से पढ़ा है, इसलिए मैं बस अपना बता रहा हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। ऑर्थोपेडिक्स का मेरा नहीं है, ऑर्थोपेडिक्स का है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। रेडियोलॉजी मैंने रैपिड रिवीजन से किया, ब्रेपलेटर से, निकिता मैम से। ये आप ठीक है। हाँ, रेडियोलॉजी का एक और चीज़ है, रेडियोलॉजी का ना मैंने डैम्स के एक सर है सुमेर सर, उनका भी यूट्यूब में कुछ तो आया था, एक 3 घंटे का वीडियो था, 3 घंटे का था उस टाइम पे था, अभी डिलीट हो गया होगा शायद, वो वाला भी मैंने किया था। तो अगर तुमको मिलता है डैम्स का जो है, एक है डैम्स का भी, अगर तुमको मिल जाता है कहीं से वीडियो रेडियोलॉजी का, बहुत सही पढ़ाते हैं वो। और 100% ये अभी पता नहीं एकदम सच में 100% क्वेश्चन जो है जुलाई 2023 के डैम्स के उन सर से आया। उन सर ने जो पढ़ाया ना टॉपिक्स, जो सीबीटी में आया था, सीबीटी होता है डैम्स का, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम वर्ड बाय वर्ड नहीं, बट वो टॉपिक वो जो चीज़ पूछा गया सेम चीज़ आया है। तो वो एक मज़ेदार चीज़ है। तो रेडियोलॉजी में तुम बहुत अच्छा मार्क्स उठा सकते हो, जो भी 4-5 मार्क्स है ना उठा सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं हम पीएसएम में। पीएसएम में ऑल टाइम फेवरेट मेरी है नेहा तनेजा मैम। इनका मैंने रैपिड रिवीजन पहले किया था प्रेपलैटर से, उसके बाद फिर इनका मैंने यूट्यूब से भी, इनका यूट्यूब में लाइव आता था 12 दिन 15 दिन में ना, वो हर एक टॉपिक को पढ़ाती है। हर एक टॉपिक मतलब एपिडेमियोलॉजी 1 घंटा, एक दिन पढ़ाया खत्म, अगले दिन दूसरा घंटा, फिर अगले दिन 1 घंटा, फिर अगले दिन 1 घंटा, ऐसा करके 12 दिन में 15 दिन में खत्म कर देती है पूरा का पूरा पीएसएम। एक बार में दिमाग में स्ट्रेस भी नहीं आता। तो मैंने तुम यूट्यूब से जाओ, तुम यूट्यूब से जाके देखो, तुम उनका प्रेपलैटर का रैपिड रिवीजन देखो। रैपिड रिवीजन भी आई गेस कुछ 12 या 14 घंटे का ही है, नहीं ज़्यादा ही है, देखना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया है। बट हाँ, रैपिड रिवीजन करने के बाद सीधा यूट्यूब में चले जाना उनके चैनल में, वो हमेशा लाइव डालती है, हर एक एग्जाम सेशन के बारे में डालती है, पढ़ लेना, डन, बहुत है, काफ़ी है। ईएनटी डॉक्टर राजीव धवन, इनका यूट्यूब में तुमको कहीं ना कहीं एक प्लेलिस्ट मिल ही जाएगा जिसमें उन्होंने, उनके पुराने हैं वीडियोस बट स्टिल यू विल अंडरस्टैंड इट, एकदम सही से हो जाएगा। या फिर जो मैंने बोला है कि वो जो एक मैसेजिंग ऐप है, उस ऐप से भी जाके देख सकते हो। ऑप्थेल्मोलॉजी हो गई डॉक्टर अनुराधा मैम। ये वाला मैंने मिस्ट से पढ़ा है, ये तो मैं बताऊंगा। मिस्ट से मैंने रैपिड रिवीजन पढ़ा है, वो जो मैंने बताया मेरे फ्रेंड का, लेकिन मैंने अच्छे से रैपिड रिवीजन अनुराधा मैम का ही ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ा है। उसके बाद फिर यूट्यूब में जो भी 25 ईयर्स वाला जो आता है मिस्ट का, लास्ट के जुलाई 2023 दिसंबर 2023, ये 2 साल वाले दोनों पढ़े थे। एंड एनेस्थीसिया जो है, ये एनेस्थीसिया का डी क्या था, डॉक्टर भाटिया MCI ऐसा करके एक है चैनल है यूट्यूब में, उसमें एक सर है, सर का नाम है डॉक्टर अजय यादव। उन्होंने 4 घंटे 4.5 घंटे का एनेस्थीसिया का एक लिया था, 1 शॉट सेशन। उसमें एनेस्थीसिया उन्होंने MCQ बेस्ड नहीं बल्कि एकदम एनेस्थीसिया को पढ़ाने के बेस पे बताया था। मैंने वही पढ़ा, हो गया मेरा, वो पढ़ा, MCQ सॉल्व किए, क्यू बैंक सॉल्व किया, चला गया एग्जाम देने के लिए। तो तुम चाहो तो तुम वहाँ से, वो वाला वीडियो है यूट्यूब में, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। 4-4.5 घंटे में तुमको एनेस्थीसिया पूरा समझ में आ जाएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऊपर से अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी या फिर जब तुम MCQ सॉल्व करोगे वहाँ पर तुमको कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो तुमको नहीं समझ में आ रहे, नहीं आता, कोई बात नहीं, उसका तुम फिर ट्रांसक्रिप्ट खोल के प्रेपलैटर से या फिर जो भी तुम्हारे पास ऐप है वहाँ से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी और ये बायोकेमिस्ट्री, इसका तो मैंने डायरेक्टली प्रेपलैटर के रैपिड रिवीजन से, रिवीजन के टाइम पे, ये वाला मैं बता रहा हूँ ना, मैंने दिसंबर के एंड में और जनवरी के फर्स्ट वीक में ही मैंने इसको पहली बार पढ़ा था। तुम लोग ऐसी गलती मत करना, बिकॉज मुझे नहीं आता था, मैं कंप्लीटली गिव अप कर चुका था, बट तुम लोग नहीं करोगे, क्यों? तुम्हारे पास टाइम है। उस टाइम पे मुझे किसी ने नहीं बताया था क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कुछ नहीं पता था। जो मन में सो उठा के उठा के पढ़ता था, कहीं से भी पढ़ता था। आज सर्जरी पढ़ा, सर्जरी खत्म होने के बाद फार्मा पढ़ने लगा, फार्मा खत्म होने के बाद ऑब्स-गायनी करने लगा, उसके बाद फिर पैथो किया, पैथो में देख रहा हूँ अरे यार ये सब चीज़ें तो कहीं तो पढ़ी है, याद नहीं आ रहा, सर्जरी में ही पढ़ा है। फार्मा पढ़ने के बाद फिर जब मेडिसिन का मैंने कार्डियो किया तब सोच रहा हूँ अरे हाँ यार ये एंजिना पेक्टोरिस का, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कहीं तो पढ़ा है, कुछ तो बीटा ब्लॉकर होता है, नाम नहीं याद आ रहा है, कौन सा कार्डियो प्रोटेक्टिव है, कौन सा कार्डियो सेलेक्टिव है, नहीं याद आ रहा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेट करके नहीं पढ़ा था। जो ये मैं बता रहा हूँ नहीं, कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है कि ये सब्जेक्ट के ही चीज़ें उस दूसरे सब्जेक्ट में है, इसलिए उसके बाद ही वो सब्जेक्ट पढ़ो, किसी और पे जंप मत करो।
तो आपको दो चीजें तो समझ में आ चुकी है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, इसके बाद क्या पढ़ना है, और मैंने कहाँ से क्या क्या चीजें पढ़ी है। और आप भी चाहो तो आप एटलीस्ट उन टीचर से नहीं, अगर आपको कोई दूसरा टीचर पसंद है या दूसरे टीचर से आप कंफर्टेबल हो या आपने दूसरा ऐप लिया है तो आप उस ऐप से पढ़ो। बट पढ़ना क्या है, मेन वीडियोस पढ़ना है कि रैपिड रिवीजन पढ़ना है, उसका मेन वीडियोस पढ़ना इंपॉर्टेंट है या कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि पीडियाट्रिक्स में नियोनेटोलॉजी आपको मेन वीडियो से ही पढ़ना है, आपका ट्रॉमेटोलॉजी जो है या फिर टॉक्सिकोलॉजी जो है एफएमटी का, उसको आपको मेन वीडियो से पढ़ना है। तो कौन सा मेन वीडियोस पढ़ना है, कौन सा रैपिड रिवीजन, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट क्या है, आपको अप्रोच कैसे करना है, आपको पढ़ना कैसे है, कब एमसीक्यूज करने, कितने एमसीक्यूज करने, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए आपका, दिन में आपको पहले कितना घंटा पढ़ना चाहिए, बिकॉज अभी कोई 12 घंटा 10 घंटा नहीं पढ़ पाएगा। तो अभी कैसे कैसे धीरे धीरे अपने आप को आप इम्यून करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाई दी है कि फिजियोलॉजी जो है आपको 3 दिन में खत्म करना है 2.5 आवर्स के वॉच टाइम के हिसाब से, वैसे ही सेम आपको 4 आवर्स के वॉच टाइम के हिसाब से 6.5 आवर्स का वीडियो खत्म करना है। फिर यहाँ पर आपका दूसरा जो है सर्जरी को आपको मैंने जैसे बोला कि रैपिड रिवीजन है, लेकिन आपको मेन वीडियोस के बुक से पढ़ना है, तो ऑब्वियसली आपको 3.5 आवर्स का वीडियो भी लगेगा, आपको 2.5 आवर्स पढ़ने में टाइम लगेगा, मैं मानता लगेगा, बट लगने दो। जो भी पढ़ोगे ढंग से पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करोगे। उससे क्या है कि जो तुमने पढ़ा, एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, एमसीक्यू सॉल्व करना है, कुछ भी हो जाए, रात के 12 बज जाए, लेकिन मुंह उठा के 50 एमसीक्यू तो तुम्हें सॉल्व करना ही है। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस तुम एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, तुमको घंटा समझ में नहीं आने वाला कि तुमने जो पढ़ा है उसको एमसीक्यू के हिसाब से कैसे पूछा जा सकता है। बिकॉज पढ़ने का तो अपन सब पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर ये समझ में नहीं आता कि वो जो मैंने चीज पढ़ा है उसको कैसे एमसीक्यू में बनाकर, कैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन बेस्ड बनाकर फिर हमसे पूछा जा सकता है और हमें कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है जिसको अब मैं बोल रहा हूँ कि कैसे अप्रोच करना है, ये तो अभी बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, तो इसको मैं अगले वीडियो में डालूंगा। इसका एक पार्ट 2 बनाऊंगा, अभी बना दूंगा, 2-3 दिन में बनाऊंगा, जिसमें मैं अप्रोच बताऊंगा कि कैसे आपको सुबह एक अलग शेड्यूल, दोपहर को एक अलग शेड्यूल, रात को एक अलग शेड्यूल, कब एमसीक्यूज करना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज अभी हो गया, बहुत लंबा वीडियो बन चुका है। सो ये बात तो तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि इसको कैसे पढ़ना है क्या नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं दिखाऊंगा, एंड अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ। अभी तुम्हारे पास 4-5 दिन है, सोचो, अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे मैंने ये वाला चीज जो बताया कि 11 से 12 घंटा है, तुम अपने ऐप का देखो तुम्हारा कितने घंटे का है, तुमको कैसे पढ़ना है। लेकिन हाँ, 1 महीने में वो ये 4 सब्जेक्ट तुम्हें खत्म करने ही है, कुछ भी हो जाए। ये जो टाइम मैंने बोला है ना, ये टाइम तो तुमको इसी टाइम के अंदर करना है, ये तुमको नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए ये तुमको नहीं छोड़ना है। इस टाइम के अंदर ये 4 तो तुमको करना ही है। अब कैसे करना है तुम जानो। आज का वीडियो बस यहीं पर खत्म करता हूँ, एंड आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट पे मैसेज करो, यूट्यूब पे कमेंट पे लिखो, मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को सब बता सकूं, आप लोगों के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं। एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मैं आपको मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।